हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे क्लास के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, राधे राधे है। तो प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों की, मेरे दोस्त, सर्वनाम की कक्षा है। इस सर्वनाम के टॉपिक को हम बखूबी तरीके से, एकदम बेहतर तरीके से करेंगे, अच्छे से समझ करके करेंगे। ठीक है। सर्वनाम। देखो भाई, अगर मैं बात करूं सर्वनाम की कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है सर्वनाम, किसे कहते हैं सर्वनाम, तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, सर्वनाम का अगर मैं प्रकारों की बात करूं, ठीक है जी, तो सर्वनाम के प्रकार होते हैं आपके छह। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं दोस्त? आपके छह प्रकार आप लोगों के होते हैं। अब हम इन छह के छह प्रकारों को देखेंगे। छह। देखो, मैंने कहा छह प्रकार होते हैं सर्वनाम के। अब सर्वनाम के छह प्रकार कौन कौन से होते हैं वो विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है। संज्ञा की जो वर्कशीट है वो आज डल जाएगी। आज संज्ञा की वर्कशीट डल जाएगी। ठीक है, चिंता न करो। आज मिलेगी, आज आपको वर्कशीट। ठीक है। ठीक है ना मेरे दोस्त? अब देखो मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, कितने प्रकार के होते हैं? छह प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। एक होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। एक होता है प्यारे दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक। और एक होता है अनिश्चयवाचक। एक होता है अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट में आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट में क्या आता है दोस्त? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब मैं अगर बात करूंगा मेरे दोस्त आप लोगों से, यहाँ पर देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम को भी तीन भागों में बांटा है, यानी कि तीन प्रकारों में बांटा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम को भी। ठीक है। अब तीन प्रकार कौन कौन से हैं वो ध्यान रखना। और हाँ, आप लोगों को एक जानकारी देनी है प्यारे दोस्तों, हिंदी के लिए, जर्नल टाइटल के लिए प्यारे दोस्त, आप लोगों के लिए एक हिंदी की किताब तैयार कर रहा हूं। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं बहुत पहले से उस किताब को तैयार कर रहा हूं, लेकिन बीच में उस किताब को मैंने किसी कारणों से रोक दिया था क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं प्यारे दोस्तों, आपकी जो किताब है वो तैयार हो रही है, और वो सितंबर माह की जो 10 तारीख होगी उसमें प्यारे दोस्तों वो किताब आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें प्यारे दोस्त आपकी व्याकरण और मेरे दोस्त साहित्य, हिंदी साहित्य एकदम तरीके से होगा उसमें। ठीक है। एकदम तरीके से होगा, एकदम बेहतर तरीके से, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो चलिए, मैंने कहा पुरुषवाचक सर्वनाम प्यारे दोस्तों, एक पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अब तीन भेद कौन कौन से होंगे वो देख लेना। देखो, एक होता है उत्तम पुरुष, हो जाएगा एक। एक हो जाएगा उत्तम पुरुष। एक हो जाएगा मध्यम पुरुष।
और एक हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक। इसमें किसमें क्या क्या आता है, यानी कि किसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ये भी ध्यान रखना है ना। तो वो देख लीजिएगा कैसे। मैंने कहा उत्तम पुरुष आता है, तो इसमें आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का मैं और हम। क्या आएगा इसमें प्यारे दोस्त आप लोगों का, मैं आएगा, और क्या आ जाएगा, हम आ जाएगा। मध्यम पुरुषवाचक में आ जाएगा तू आ जाएगा, तुम आ जाएगा, और क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों आपका आप आ जाएगा। अन्य पुरुषवाचक में आ जाएगा प्यारे दोस्तों ये और वे, ये और वे। निजवाचक में आएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या, आप आएगा, आप आएगा, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, स्वयं आएगा, स्वयं, है ना। और और खुद आएगा। ये क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है। आगे यहां पर बताया है प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या, निश्चयवाचक। इसमें आता है यह, और इसमें आता है वह। अनिश्चयवाचक, इसमें आता है कोई, और इसमें आता है कुछ। संबंधवाचक, इसमें आता है जो, इसमें आता है सो, इसमें आता है जिसकी, उसकी। और प्रश्नवाचक में आता है प्यारे दोस्तों प्रश्न पूछे जाने का बोध। क्या होगा, क्या, कब, कौन, और बाद में प्रश्नवाचक। इतना सबका क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक बात का ध्यान आप लोगों को रखना है, क्या, कि सर्वनाम ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। मैं इसको साबित करके दिखाऊंगा। मैं इसको साबित ये करके दिखाऊंगा कि सर्वनाम जो शब्द है, मैं इसको साबित ये करके दिखाऊंगा कि आपका जो सर्वनाम शब्द है ना मेरे दोस्त, ये किस प्रकार से बना है, ये सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक। तो मैंने इतनी बात बताई। देखिए सर्वनाम जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक तो सर्व से, और एक किससे, नाम से। ठीक है। जहां आप सर्व का जो अर्थ है वो लगा सकते हो सब, और नाम का अर्थ लगा सकते हो किसी का भी नाम, किसी का भी नाम। मतलब परिभाषा इसकी बन जाएगी। और सर्वनाम जो शब्द है वो अपने आप में विकारी शब्द होता है। प्रयोग की दृष्टि से प्रकार होते हैं ना आपके दो, विकारी और अविकारी। ठीक है। तो भाई सर्वनाम जो शब्द है वो विकारी क्यों, विकारी इसलिए क्योंकि इसमें भी परिवर्तन हो जाता है लिंग वचन काल के आधार पर। ठीक है इतनी बात, ठीक है इतनी बात। अब देखिएगा किस तरीके से, कैसे, कैसे इसका प्रयोग मेरे दोस्त कैसे होगा। ठीक है। इसका प्रयोग मेरे दोस्त किस प्रकार से होगा वो यहां पर देख लीजिएगा। मैं वाक्य प्रयोग करके आप लोगों को उदाहरण बताऊंगा, जिससे आपको बोध होगा कि हाँ वाकई में ये वो है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा, फिर वो उस परिभाषा के नीचे ही इसका उदाहरण दे करके इसको साबित करके दिखाऊंगा कि सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है। मैं बोलूंगा सर्वनाम की परिभाषा ये होती है प्यारे दोस्तों, सर्वनाम की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान से समझेंगे परिभाषा, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या है, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, प्रयुक्त
होने वाले शब्दों को, मैंने कहा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। आप कहोगे कैसे, किस प्रकार से प्रयुक्त होगा? आप कहोगे कि सर किस प्रकार से प्रयुक्त होगा, ये ध्यान से देखना है। तो यही जरूरी चीज है। तो देख लीजिएगा किस प्रकार से प्रयुक्त होगा भाई। ये जैसे मैं कह दूं रमन, रमन उदाहरण दे रहा हूं मैं, देखो इसका एक उदाहरण दे रहा हूं यहां पर। क्या है? मैंने कहा रमन, रमन ने कहा, रमन ने कहा कि, रमन ने कहा कि रमन, रमन जंतर मंतर जाएगा। कहाँ जाएगा? जंतर मंतर, जंतर मंतर जाएगा। रमन ने कहा कि रमन जंतर मंतर जाएगा और रमन के, रमन के माता पिता, रमन के माता पिता, रमन के माता पिता मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। लेटेस्ट उदाहरण बना दिया मैंने अभी का। ठीक है, ये देख लो। अब मैंने क्या कहा यहां ध्यान से देखो। आप लोग देख रहे होंगे कि अगर संज्ञा की जो पुनरावृत्ति होती है, मेरी बात पर गौर करेंगे सभी विद्यार्थीगण। मैंने कहा प्यारे दोस्तों कि संज्ञा की जो पुनरावृत्ति होती है, मैं कह रहा हूं कि संज्ञा की जो पुनरावृत्ति होती है उससे बचने के लिए, उससे बचने के लिए मेरे दोस्त हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? तो अब देखो कैसे। मैंने कहा कि रमन ने कहा कि रमन जंतर मंतर जाएगा। यहां देखिए एक बार रमन का प्रयोग हो गया, फिर यहां पर भी प्यारे दोस्त रमन का प्रयोग हो गया, और फिर यहां पर भी रमन का प्रयोग हो गया। यानी कि कहने का मतलब है बार बार संज्ञा शब्द की क्या हो रही है मेरे दोस्त? पुनरावृत्ति आ रही है। मैंने क्या कहा? बार बार संज्ञा शब्द की क्या आ रही है मेरे दोस्त? पुनरावृत्ति हो रही है। बात समझ में आ गई क्या ना? ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई। अब देखिए किस तरीके से मैंने कहा, ये परिभाषा हो गई आप लोगों की ऊपर जो दी गई है, उसके नीचे इसका उदाहरण हो जाएगा। उसके नीचे क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण मेरे दोस्त हो जाएगा। गया था भैया, रात में भी गया था, 1 बजे आया हूं जंतर मंतर से। मैंने कहा रमन ने कहा कि रमन जंतर मंतर जाएगा और रमन के माता पिता मना कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मेरे दोस्त क्या, कि रमन ने कहा कि रमन जंतर मंतर जाएगा। इस रमन के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? वह का प्रयोग। रमन ने कहा कि वह जंतर मंतर जाएगा, और और रमन के की स्थान पर आ जाएगा उसके, उसके माता पिता, उसके माता पिता मना कर रहे हैं। अर्थात अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां जोर दे करके, क्या कि यहां जो सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं, यहां जो सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं, एक तो वह और एक क्या उसके, ये किसके लिए हुए हैं? ये दोनों के दोनों किसके लिए हुए हैं? रमन के लिए हुए हैं। और रमन शब्द अपने आप में क्या है? रमन शब्द अपने आप में संज्ञा है। परिभाषा क्या बताई थी? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। मैंने क्या कहा? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। अवधेश सिंह कह रहे हैं ठाकुर साहब के फेंक रहे हैं, कोई ना गया उस पर। इंस्टाग्राम खोल के देख लेना मेरा, मेरे वीडियो पड़ी, और ऐसी हजारों वीडियो, बस एक ही वीडियो डालनी, फालतू का दिखावा नहीं करना। मैंने कहा ना जिस दिन
शुरुआत हुई थी उस दिन भी गए थे, लेकिन कोई वीडियो नहीं डाली थी। समझ में आई नहीं? मगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो डालते, अगर गए थे तो वीडियो डालते, नहीं जाते तो वीडियो नहीं डालते। लेकिन आज आप लोगों की वजह से ही डाली। यार एक ही डालूंगा बस, इसके बाद कुछ नहीं डालने का। हाँ, वीडियो बनी हजारों, न्यूज में वो भी दिया है, इंटरव्यू भी दे के आया हूं। मैं, शिवम सर और केसपाल सर तीनों गए थे। ठीक है, तो देखो, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। मैंने क्या कहा, बस इतनी बात, अब फालतू की बात मुझसे ना की जाए तो अच्छा रहेगा, केवल पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जंतर मंतर कुछ नहीं देगा, कमा के खुद ही खाना पड़ेगा। बस मैं एक ही शब्द बोलता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा मेरे दोस्त आप लोगों से, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। यहां देखिए संज्ञा शब्द क्या है, रमन, और रमन शब्द की जो बार बार पुनरावृत्ति होती है ना, बार बार पुनरावृत्ति होती है, वही मेरे दोस्त आप लोगों की, उसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए मेरे दोस्त हम किसका प्रयोग करते हैं, संज्ञा का प्रयोग मेरे दोस्त करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से मैंने क्या कहा, अब देखिए, इसमें एक चीज आती है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। प्रकार या भेद की बात आ जाए, यस, एक चीज आती है आप लोगों से प्यारे दोस्तों, कि संज्ञा में, ठीक है, बस इतना ध्यान आप लोगों को देना है कि संज्ञा की संख्या कितनी होती है। यह भी प्रश्न पूछा गया है मेरे दोस्त, बात समझे कि नहीं? तो यहां ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों, यहां ध्यान से देखो, मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, क्या, कि संज्ञा के भेद, सॉरी सर्वनाम के भेद, देखा बुद्धि खराब हो जाती है, संज्ञा संज्ञा चल रहा दिमाग में, क्योंकि यहां संज्ञा लिखा ना। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद या प्रकार के नाम से आ जाए, ठीक है, तो आपके कितने हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, छह। छह भेद आप लोगों के हो जाएंगे। अगर आ जाए कि सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है, ऐसे आ जाए, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है, ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया प्रश्न है आप लोगों का, तो भैया 11 होती है। अब मेन मुद्दा ये उठता है कि 11 होती कौन कौन सी है। मैंने क्या कहा आप लोगों से, मेन मुद्दा ये उठता है मेरे दोस्त, कि 11 होती कौन कौन सी हैं, 11 कौन कौन सी होती हैं, वो ध्यान से देखो। एक बार वर्णमाला को ध्यान से देख लेना, आगत भी कराया है, और जो आपका प्यारे दोस्तों महाप्राण अल्पप्राण है वो भी कराया। एक बार वर्णमाला को जितने पाठ कराएं सारे देखियो, फिर आप कमेंट में आकर के बोलना कि आपने ये महाप्राण नहीं कराया, ये नहीं कराया। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। अब देखो यहां पर मैंने क्या कहा, 11 होते हैं। अब 11 कौन कौन से होते हैं भैया, देखिए, मैं, लिख दो चाहे आप लोग भी, मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, यह वह, जो सो, जो सो, कोई कुछ, मैं, तू, आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या, कौन क्या, ये क्या होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का, ये सर्वनामों की कुल संख्या में 11 रूप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, सर्वनामों की कुल संख्या में 11 रूपों में आ जाएगा, और 11 के 11 आप लोगों के सामने है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। आप लोग देख सकते हो 11 हो जाएंगे, मैं तू आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, ये हो जाते हैं 11, और 11 के 11 आपके सर्वनामों की कुल संख्या और प्रकार। और अगर मेरे दोस्त आप लोगों का आता है भेद, तो वो हो जाता है 6। वो क्या हो जाता है मेरे दोस्त, आपका 6 हो जाता है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखो कैसे,
ठीक है ना। आगे देखो अब इसके बाद प्यारे दोस्तों एक एक करके सबको पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्यारे दोस्तों किसको, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, मैंने क्या कहा, अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी वो ध्यान से देखना है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी वो ध्यान से देखना है। ठीक है, तो वो देखो कैसे, कौन कौन से हो जाएंगे। देखो पहले तो इसकी परिभाषा देख लो। देखिए पुरुषवाचक के अंतर्गत मैं कह दूं जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले बोले जाते हैं, ऐसे लिख दो चाहे। जो सर्वनाम जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री स्त्री के नाम के बदले बोले जाते हैं, स्त्री के नाम के बदले, नाम के बदले बोले जाते हैं, नाम के बदले बोले जाते हैं, है ना। जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री ना के नाम के बदले बोले जाते हैं। एक तो परिभाषा ये लिख सकते हो, एक परिभाषा ये लिख सकते हो जो मैं लिखवा रहा हूं, एक परिभाषा ये लिख सकते हो जो मैं लिखवा रहा हूं। क्या, बोलने वाले यानी कि वक्ता, वक्ता का मतलब हो जाएगा बोलने वाला, बोलने वाला। लिखने वाला, वक्ता, लेखक, लेखक का मतलब क्या हो जाएगा, जो लिखने वाले को दर्शाता है वो। पाठक, पाठक पढ़ने वाला, या श्रोता सुनने वाला, या मैं कह दूं पाठक पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, या किसी अन्य मतलब तीसरे के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होते हैं, है ना। ऐसे सर्वनाम कह सकते हो जो पाठक के लिए, पढ़ने वाले के लिए, वक्ता बोलने वाले के लिए, श्रोता सुनने वाले के लिए, और लेखक लिखने वाले के लिए, या किसी अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो वहां पर मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इतना क्लियर सबका, इतना क्लियर, एकदम बेहतर और एकदम जबरदस्त। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर हो जाएगा। नीरज संज्ञा के भेद अगर मैंने कहा ना, डीप पढ़ोगे ना जा करके, तो मूल रूप से दो प्रकार बताए जाते हैं। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो जो बताए हैं वो हो जाएंगे। प्राचीन हिंदी के आधार पर पांच प्रकार, टोटल पांच होते हैं वैसे। ठीक है, वो सारी चीजें बताई गई हैं। बेफिक्र रहो मेरे दोस्त नीरज, शायद आप पहली बार पढ़ रहे हो मुझसे, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप पहले भी पढ़ते पहले वाले बैच में तो ये सवाल ही नहीं उठता दोस्त। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे लिख दो चाहे, ऐसे लिख दो, प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उनको ही कहते हैं प्यारे दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके तीन भेद होते हैं।
इसको लिखेंगे इसके तीन भेद होते हैं। मैंने कहा इसके तीन भेद होते हैं। तीन भेदों में सबसे पहला भेद आ जाएगा इसका कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा आ जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, उत्तम पुरुषवाचक का मतलब होता है वक्ता, अर्थात बोलने वाला। उत्तम पुरुषवाचक की क्या परिभाषा बनेगी प्यारे दोस्तों? वक्ता। वक्ता का मतलब मैंने बता दिया प्यारे दोस्तों, कौन सा? क्या होता है? बोलने वाला। वक्ता अर्थात बोलने वाला, या लेखक। या लेखक। लेखक का मतलब होता है लिखने वाला। लिखने वाला क्या करता है प्यारे दोस्तों? अपने से संबंध, अपने से संबंध रखने के लिए, अपने से संबंध, उदाहरण देकर के समझाऊंगा, रखने के लिए क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जिन जिन सर्वनाम शब्दों का, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का क्या करता है मेरे दोस्त? आपका प्रयोग करता है, तो उसको क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने कहा वक्ता। वक्ता का मतलब होता है जो बोलने वाला होता है, और लेखक का मतलब होता है लिखने वाला, है ना? या मैं कह दूं बोल करके अपनी बात को मेरे दोस्त व्यक्त करना, लिख करके अपनी बात को व्यक्त करना। जो अपने लिए प्रयोग करता है, किसके लिए करता है? अपने लिए प्रयोग करता है, खुद के लिए प्रयोग करता है, उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? उसी को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सितंबर तक आ जाएगी बुक। बात समझ में आ गई क्या ना? आप कहोगे कैसे? जैसे एक आपका प्रीवियस ईयर उदाहरण मेरे दोस्त सबसे ज्यादा आता है, कौन सा? हम ताजमहल देखने जाएंगे, है कि नहीं? हम ताजमहल, हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे। आप लोग भी जानते होंगे, इसके अंतर्गत केवल एक आएगा मैं, और एक क्या आएगा? हम। इन दोनों का प्रयोग अपने लिए होगा, खुद के लिए होगा, तो वही मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? आप लोगों का उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मेरे दोस्त आपका हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? विकल्प दे देगा कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। मैंने क्या कहा? कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। आप लोग अगर इसको देखो तो यहां पर इसमें आ जाएगा हम के नीचे रेखांकित, और पूछ लेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा मेरे दोस्त आपका सर्वनाम है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई या ना? गौरव मेरे दोस्त, आपको आवश्यकता है तो लीजिए, नहीं आवश्यकता है तो मत लीजिए। कोई प्रेशर थोड़ा ही मेरे दोस्त आप पर। हम कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं आपसे। अच्छी लगे तो ले लो कंटेंट, ना लगे तो मत लो, सीधी सी बात है। ठीक। आगे आता है हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो इसमें हम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आप लोगों का पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर है सबकी? या मैं कह दूं आप लोगों से और उदाहरण दे दूं? देखो, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से प्यारे दोस्तों, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, किसमें आ जाएगा? अपने लिए आ जाएगा। या फिर मैं कह दूं हम हम
दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। हम दरोगा की तैयारी हम दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? यहां पर भी क्या आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? ये हम के नीचे रेखांकित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम के नीचे रेखांकित हो जाएगा। सीधी सी बात है। इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई या ना मेरे दोस्त? अगले सप्ताह से, यानी कि जो आने वाला सप्ताह है, उस सप्ताह से प्यारे दोस्तों आप लोगों का साहित्य भी शुरू करूंगा। यानी कि दिन बांट दूंगा मैं अब। क्या बांट दूंगा मैं? दिन बांट दूंगा, दिन। ठीक है। दिन बांट करके मेरे दोस्त आप लोगों से मैं मेरे दोस्त क्लास करूंगा। ठीक है। क्लियर हो गई बात? या मैं कह दूं और आप लोगों से उदाहरण के तौर पर और भी उदाहरण आप लोगों को दे दूं तो, जैसे मैं कह दूं, मैं मैं लिखता हूं। मैं लिखता हूं। किसमें आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? अपने लिए आ जाएगा, खुद के लिए आ जाएगा, स्वयं के लिए आ जाएगा। मैं का प्रयोग और हम का प्रयोग दोनों का अपने लिए, खुद के लिए होता है। और इसमें ध्यान रखना, मैं का अगर बहुवचन अगर मैं बताऊं, है ना, तो मैं शब्द का जो बहुवचन के रूप में आता है तो वो क्या आता है? हम ही आता है। मैं का जो बहुवचन के रूप में आता है वो क्या आता है मेरे दोस्त? हम ही आता है। इतनी बात समझ में आ गई? एक बार अगर समझ में आ गई हो तो मेरे दोस्त थम्स अप कर देना। एक बार समझ में आ गई हो तो मेरे दोस्त थम्स अप कर देना प्यारे दोस्त, जल्दी से। यहां तक समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो। वंदना ब्लॉक कर दो, ब्लॉक का ऑप्शन भी आता है उसमें। और अगर कोई आपको पर्सनल मैसेज करता है किसी लड़की को, तो आप मुझे पर्सनल करके बता देना टेलीग्राम ग्रुप पर ही। उसकी आईडी, उसका नाम, उसका कोर्स यहां से हटा दिया जाएगा संस्था से। ये मैं कह रहा हूं। ठीक है। एक बार मुझे बता दो थम्स अप करके कि सभी विद्यार्थियों का ये समझ में आ गया या नहीं? ये समझ में आ गया या नहीं, ये बता दो बस मुझे। इतना बता दो कि हाँ भैया जी ये समझ में आ गया। फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि समझ में आना चाहिए। मेन चीज यही है। मेन चीज यही है कि समझ में आए बस। ठीक है ना दोस्त? चलिए आगे देखो। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का उत्तम पुरुषवाचक के बाद 2 नंबर पर आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? मध्यम पुरुषवाचक। और एक बात का ध्यान आप लोगों को भी रखना है कि जो आपका ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, मैंने क्या कहा? आपका जो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है ना मेरे दोस्त आप लोगों का, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहने जा रहा हूं। जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो वो मेरे दोस्त श्रोता का कार्य भी करता है। यानी कि इसमें प्यारे दोस्तों आपसे इतना भी आ जाता है कि श्रोता के लिए प्रयोग कौन सा सर्वनाम होता? श्रोता। ये इतना ही आ जाता बस। तो श्रोता के लिए जो प्रयोग होता है बस यही होता है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं इस मंच से एक बात बोल रहा हूं, बस केवल 2 शब्दों में बोलूंगा कि भाई, 2 शब्दों में क्या बात बोलूंगा? बात यही है मेरे दोस्त आप लोगों का। सर आप कितनी क्लास लेते हैं दिन भर में? मैं 4 से 5 क्लास लेता हूं। बाद में इंफॉर्मेशन वीडियो होती है मेरी टीचिंग चैनल पर। टीचिंग चैनल का प्यारे दोस्तों मैं हेड हूं, तो वहां पर मेरी वीडियो होती हैं सारी, जितनी भी होती हैं तो मैं वीडियो लेकर के आता हूं। और वहां पर एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ मुझे मिली है, अ, उसके लिए, टीचिंग के लिए, वो लेकर के आऊंगा अब इसके बाद। बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है कि जो मैं यहाँ कक्षा में करा रहा हूँ, जो मैं वर्कशीट में दे रहा हूँ, जो मैं कक्षा में करा रहा हूँ, जो मैं वर्कशीट में दे रहा हूँ, बस इतना ही ध्यान आप लोगों को रखना है। इसको तैयार कर लेना। आपका नंबर इधर से उधर नहीं होने का, ये मेरा विश्वास है। ये मेरा विश्वास है। ये ध्यान रखना।
ये मेरा विश्वास। और जिस काम को मैं करता हूं मेरे दोस्त, ईमानदारी के साथ करता हूं, पूरी ईमानदारी उसमें बरतता हूं। किसी भी प्रकार का कोई बेईमानी, किसी प्रकार का कोई छल कपट मेरे दोस्त मेरे उसमें नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं एक जीवित व्यक्ति हूं। और अगर मैं किसी के साथ छल कपट करूंगा तो मैं इसी जन्म में, इसी समय में भुगत करके जाऊंगा। अगर मैं किसी के साथ छल कपट करता हूं तो भाई वो हमारे माँ बापों ने नहीं सिखाया। माँ बाप तो नहीं रहे अब, है ना, छोटी सी उम्र में माँ बाप चले गए, लेकिन वो हमें यही सिखा के गए कि बेटा ईमानदार रहना और हमेशा अपनी कलम पर विश्वास रखना। दुनिया है, दुनिया का काम तो बोलने का, आप इसको बोलते रहने। बात खत्म, दो शब्दों में। मैंने कहा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों। श्रोता की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा। देखिए, श्रोता मतलब सुनने वाले को कहेंगे, यानी कि श्रोता या पाठक के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। मैंने कहा श्रोता या पाठक मतलब सुनने वाले के लिए और पढ़ने वाले के लिए। पाठक के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, जो जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त, हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मेरे दोस्त कहते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है ना मेरे दोस्त, ये चीज का ध्यान रखना। अब देखो किस तरीके से, मैं यहां पर विशेष तरीके से ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा, कैसे। सर आप हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैंने बैच हिंदी ही पढ़ने के लिए खरीदा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अब मैंने क्या कहा, इसके अंतर्गत तीन मिलेंगे आपको। एक मिलेगा प्यारे दोस्तों तू मिलेगा, एक मिलेगा तुम मिलेगा, और एक क्या मिलेगा इसमें, आप। और आप यहां पर एक चीज और देख रहे होंगे, क्या, कि देखो मैंने आप यहां भी लिखवाया, मैंने आप यहां भी लिखवाया। दोनों जगह आप देख रहे होंगे आप, बिल्कुल। इसमें कोई दोहरा वाली बात ही नहीं है, इसमें कोई दोहरा वाली बात ही नहीं है। तो मैंने क्या कहा आप लोगों से, फिर दोबारा बता रहा हूं आप लोगों से इतना, क्या, कि मेरे दोस्त ममतेश कुमार के नाम से सम्राट सम्राट, मैंने कहा ये आप दोनों आप हो गए, लेकिन दोनों में अंतर है। लेकिन दोनों में अंतर है मेरे दोस्त। आप कहोगे अंतर क्या भैया जी, वो मैं बताऊंगा, अभी अंतर की चिंता ना करें, अंतर मैं बताऊंगा। पहले इसका उदाहरण लिख लो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहले क्या लिखोगे, इसके उदाहरण लिख लो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के। क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं, तुम तुम अच्छी लिखाई लिखते हो। तुम अच्छी तुम अच्छी लिखाई लिखते हो। तुम अच्छी लिखाई लिखते हो। एक तो यही आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, तुमसे आ जाएगा। ए, तू भी तू भी पढ़ाई कर ले। तू भी पढ़ाई कर ले। एक ये भी आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का। ठीक है। या मैं कह दूं आप लोगों से प्यारे दोस्तों, और क्या आ जाएगा, तुम घर जाओ। तुम घर जाओ। एक ये आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का। तुम घर जाओ। एक ये आ जाएगा आप लोगों का। या मैं कह दूं प्यारे दोस्तों, तुम मुझे पसंद हो। तू आज स्कूल नहीं गया। तू आज स्कूल नहीं गया। स्कूल नहीं गया। मैंने क्या कहा, इसमें दो व्यक्तियों का होना पाया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना, बात क्लियर हो गई है ना, एकदम। अब आपसे देख लो, आप आप कम बोलते हो। आप कम बोलते हो। आप पानी पी लीजिए। आप पानी
पी लीजिए, आप खाना खा लीजिए, आप भोजन कर लीजिए, आप भोजन आप भोजन कर लीजिए, आप भोजन कर लीजिए। तो अब आप देख सकते हो यहां पर वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। अब आपको मैं यहां पर बता दे रहा हूं वीरो, सबको, यहां आप आ गया, यहां आप आ गया, यहां आप, तू तुम, बात खत्म दो शब्दों में। अब एक बात का विशेष तरीके से ध्यान आप लोगों को रखना है। किस बात का ध्यान रखना है मेरे दोस्त? एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से पहचान लेंगे। आप कहोगे कैसे? आप कहोगे किस तरीके से? यहां पर आप आ रहा है, वहां भी आप आ रहा निजवाचक में, तो दोनों में अंतर कहां है भैया जी? दोनों में अंतर कहां है? आप मुझे पसंद हो, मैं कह दूं आप मुझे पसंद हो, तो आपका प्रयोग मैं किसके लिए कर रहा हूं? दूसरे के लिए तो कर रहा हूं, दूसरे के ही तो बता रहा हूं, उसी के लिए तो बता रहा हूं। तो यही बात तो मैं आपको बता रहा हूं। बात समझ रहे कि नहीं? बात समझ रहे कि नहीं? तो अब देखो, मैंने कहा था आप लोगों से एक बात मैंने आपसे किया था क्या, कि इसमें मैंने बताया था कि आप का प्रयोग होता तो है, लेकिन यहां पर एक ट्रिक मतलब ये बनती है। देखो, यहां पर मैं नोट डाल के लिखूंगा उसको प्यारे दोस्त, जो लाइन है वो यहां पर नोट डाल करके महत्वपूर्ण बिंदु बना करके लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा मैं उसको? महत्वपूर्ण बिंदु बना करके उसको मैं लिख दूंगा। तो आप सब विद्यार्थी उसको देख लीजिएगा, आपके काम की चीज है, आपके क्या है मेरे दोस्त, काम की चीज है। देखो, मैं यहां लिख रहा हूं नोट डाल करके, क्या है? मध्यम पुरुषवाचक में, मध्यम पुरुषवाचक में आप का प्रयोग, या मैं कह दूं आप सर्वनाम का प्रयोग, आप सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य के लिए होता है, किसी अन्य के लिए होता है, किसी अन्य के लिए होता है। ये वाली बात आप अपने दिमाग में बसा लेना बस। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त आप लोगों से, कि यहां पर एक लाइन को आप अपने दिमाग में बसा लेना। क्या बसा लोगे? मैंने कहा मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आप सर्वनाम का जो प्रयोग होता है वो किसी दूसरे के लिए होता है, श्रोता के लिए होता है, पाठक के लिए होता है, पढ़ने वाले के लिए होता है। बस इतनी बात याद रखना। तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं, ये भी तो यही आता है मेरे दोस्त। बात समझ में आई या ना मेरे वीर? बात क्लियर? देखो, मैं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ मेरा काम ये नहीं कि मैं आया और पढ़ाया और भाग गया। मेरा काम यह है कि आपसे यह पूछने का कर्तव्य बनता है एक शिक्षक होने के नाते, कि आपसे यह पूछने का कि आपकी समझ में आया या नहीं आया। तो अब मैं बता दूं, देखो, इस आप सर्व मध्यम पुरुषवाचक में आप सर्वनाम का प्रयोग जो होगा मध्यम पुरुषवाचक में वो किसी दूसरे के लिए होगा, लेकिन अगर आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग मेरे दोस्त कि अपने लिए होता है, खुद के लिए होता है, तो वहां मेरे दोस्त आप लोगों का फिर मध्यम पुरुषवाचक नहीं होगा। आप भला तो जग भला, मतलब अगर आप भले हैं तो जग भी अच्छा है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपका, तो भैया यहां पर मध्यम पुरुषवाचक नहीं, यहां पर हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? एकदम बेहतर, जबरदस्त तरीके से। सत्यम टेंशन मत लो, उसमें दो चार क्वेश्चन और अलग से गलत हैं, वो मैं चेक कर लूंगा। फिर बार बार एक कमेंट को मत करे करो तुम। मैंने वर्कशीट डालने से पहले ही बता दिया था कि आंसर की बनाते समय ऐसा हो सकता है टाइपिंग में जो है एक आध मिस्टेक आंसर की में हो सकती है।
अगर आपको लगता है कि मिस्टेक है तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आप उसका फोटो खींच करके मुझ तक पहुंचा देना, बात खत्म। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। एक बार थम्स अप करके बता दो, एक बार थम्स अप करके बता दो। देखो इन दोनों में अंतर भी बता देता हूं, दोनों में डिफरेंस करके बता देता हूं। क्या है, दोनों का डिफरेंस बहुत जरूरी है। क्या है ये, एक आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, और एक है ये प्यारे दोस्तों निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो देखो मैं कैसे बता दूंगा आप लोगों को। जैसे इसमें कहा प्यारे दोस्तों, आप आप अंदर जाइए, आप अंदर जाइए, ये आ जाएगा। आप अंदर जाइए, ये क्या हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक में। किसी दूसरे से बात कर रहे हैं हम, किससे कर रहे हैं, किसी दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, निजवाचक में। निजवाचक में आता अपने आप, अपने लिए, खुद के लिए आता है। जैसे मैं कह दूं, वह वह आप ही चला जाएगा, वह आप ही, ये आ गया आप ही चला जाएगा, जाएगा है। या मैं कह दूं, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। अगर आप अच्छे हैं तो जग भी अच्छा है, बात खत्म, दो शब्दों में।